कांग्रेस के वोटर अधिकार यात्रा का हुआ समापन। गांधी मैदान में हुआ महागठबंधन के दिग्गजों का महाजुटान। वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर चौतरफा वार। रंग ला रही झारखंड सरकार की प्रत्यार्पण नीति। लातेहार जिले में एक साथ 9 उग्रवादियों ने किया सरेंडर। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी से जुड़े हैं सभी उग्रवादी। चाईबासा में दिन दहाड़े लूटपाट। पेट्रोल पंप कर्मी से लूटे 5 लाख रुपए। सरे बाजार दिया लूट की घटना को अंजाम। कैमूर में आकाश से बरसी मौत। वज्रपात की चपेट में आने से 3 महिला की हुई मौत। 4 महिला गंभीर रूप से झुलसी। और कैमूर में मवेशियों की तस्करी करने वाले गिरोह का हुआ भांडाफोड़। चोरी के 58 भेड़ों को पुलिस ने किया बरामद। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। नमस्कार, मैं सिद्धा, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जेजेएमपी के उग्रवादियों ने 9 उग्रवादियों ने हथियार और गोलियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। इसे लातेहार जिले में उग्रवादी संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद का सफाया हो गया है। उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोलियां सौंपे हैं। यह आत्मसमर्पण पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इसे लातेहार को नक्सलियों के चंगुल से निकालने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। नक्सलियों ने AK-47 भी पुलिस को सौंपा है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार झारखंड में जिस तरीके से पुलिस रेस नजर आ रही थी नक्सलियों का खात्मा करने को लेकर, इस दिशा में बड़ी खबर सामने आई है। जेजेएमपी के 9 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सहाय जुड़ चुके हैं पलामू से। हम उनसे बात करेंगे। विवेक, ये बताइए, बड़ी खबर है, झारखंड में नक्सलियों का सफाया अब धीरे धीरे होता नजर आ रहा है। जेजेएमपी के 9 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। जी, आपको बता दें कि ये झारखंड सरकार की नीति और पुलिस की जो लगातार कार्यक्रम चला रही है नई दिशा के तहत, आज लातेहार जिले में 9 नक्सलियों ने, जेजेएमपी के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। जी जी, जिस तरीके से झारखंड में नक्सलियों का धीरे धीरे सफाया होता जा रहा है, बड़ी बात ये मानी जा सकती है, क्योंकि कई एक तरफ झारखंड में नक्सलियों का गढ़ माना जाता था कई जगह पे, और लगातार पुलिस एक्टिव नजर आ रही है, कई अभियान चला रहे हैं और अब धीरे धीरे इसका असर भी होता नजर आ रहा है। जी, आपको बता दें कि पुलिस के तहत लगातार छापेमारी कहीं कहीं पे ये भी किया जा रहा है। नक्सलियों का सफाई बीच में हाल ही में आपके डब्लू सिंह भी आत्मसमर्पण किया, और अभी आज की खबर बता रहा हूँ कि 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया लातेहार में। इसमें पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जी, इसके साथ ही नक्सलियों ने AK-47 भी पुलिस को सौंपा है। जी, आपको बता दें कि भारी मात्रा में AK-47 और कारतूस वगैरह भी आत्मसमर्पण किया, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें DIG हो गए, पलामू SP हो गए, ये सब भी शामिल हैं। जी, क्या कुछ कहना है पुलिस का, क्योंकि बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी। 9 उग्रवादियों ने सरेंडर आत्मसमर्पण किया है। क्या कुछ कहना है पुलिस वालों का, क्या कुछ कहना है, वो किस तरीके से देख रहे हैं? पुलिस वालों के तो बड़ी ये पुलिस वालों कहा जाए कि यहाँ पे पुलिस की तरफ से ये कहा जाए कि बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। जो इससे समर्पित होकर, प्रेरित होकर नक्सली हो गए, ये सब आत्मसमर्पण में जुड़ रहे हैं। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, बड़ी खबर है, जेजेएमपी के 9 उग्रवादियों ने हथियार और गोलियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। इसे लेकर लातेहार जिले में उग्रवादी संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद का सफाया हो गया है। उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोलियां भी सौंपी है। यह आत्मसमर्पण पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इसे लातेहार को नक्सलियों के चंगुल से निकलने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिन दहाड़े 5 लाख रुपए के लूट का मामला सामने आ रहा है। बता दें, ये मामला चाईबासा का है, जहां दिन दहाड़े 5 लाख रुपए लूट कर पेट्रोल पंप कर्मी से 5 लाख रुपए लूटने की बातें सामने आ रही है। कर्मी पर हमला कर 5 लाख रुपए लूटा गया है। नगद 5 रुपए
5 लाख रुपए नगद लूटा गया है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा मामला जो है वो कैप्चर हो चुका है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में भी जुटी हुई है। लगातार जिस तरीके से झारखंड में भी अब अपराधियों का बोलबाला नजर आ रहा है, और इसी दिशा में एक और बड़ी खबर इस वक्त चाईबासा से आ रही है, जहां पर दिन दहाड़े 5 लाख रुपए लूटने की बात सामने आ रही है। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अशोक पोद्दार जुड़ चुके हैं। अशोक, बड़ी खबर आ रही है, दिन दहाड़े 5 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। जी, ये खबर की बड़ी खबर है अब तक की, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा जमा करने जा रहे आईवीपी पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारी से 5 लाख रुपए की लूट की गई है। यह लूट जायका होटल के सामने सड़क पर 3 हथियारबंद द्वारा किया गया है। इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी, लगातार जिस तरीके से झारखंड में ये जो लूट की घटना है, या ये कहे कि अपराधियों का जो मनोबल बढ़ता जा रहा है, इसे किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि दिन दहाड़े 5 लाख रुपए लूटना कोई बड़ा बात नहीं है, और कहीं ना कहीं अपराधियों के मनोबल में वृद्धि हुई है, तभी इस तरीके की हरकतें जो है वो उसको अंजाम दे रहे हैं। इस तरह की घटना दोपहर की, मतलब कि सुबह की 10:30 बजे की घटना है, जो कि ये शर्मनाक घटना है कि दिन दहाड़े एक जिला मुख्यालय में इस तरह की घटना सामने आती है, और जो भी पेट्रोल पंप के कर्मचारी है उनसे लूट की घटना को अंजाम दी जाती है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस पे सवाल खड़ा होता है। जी, पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्योंकि अभी मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, वो सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस का क्या कुछ कहना है? 3 अपराधियों की पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है और इलाके में घेराबंदी कर दी गई है ताकि अपराधी निकल ना पाए। और मैं आपको बताते चलूं कि यह 5 लाख रुपए बैंक में जमा किए करने जा रहे थे। जैसे ही वे बैंक गेट तक पहुंचे, वहां पर घात लगा है। हमलावर वहां पर बैठे हुए थे, जहां पर घात लगा है हमलावर द्वारा दोनों पेट्रोल पंप के दोनों कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर डरा कर उसे 5 लाख रुपए ले लिए। अशोक, जिस तरीके से बातें सामने आ रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं 5 लाख रुपए बैंक में जमा करने के लिए जाए, तो किसी पर शक है? कोई करीबी इस घटना को अंजाम दिया है, किसी करीबी ने? देखिए, सबसे पहले यहाँ अपराधियों को पकड़ने की पुलिस की रहेगी और जिम्मेदारी रहेगी, और अपराधियों के पकड़े जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि मिली भगत है या इस तरह का घटना किस तरह से घटना घटी है। ये अपराधी के पकड़े जाने के बाद ही ये सामने आने की गुंजाइश है। जी अशोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, चाईबासा में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप कर्मी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना में लुटेरों ने 5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। घटना चाईबासा के शहरी क्षेत्र में हुई है, जहां लुटेरों ने सरे बाजार हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं विरोध करने पर कर्मचारी पर हमला कर उसे घायल कर दिया है। इस मामले में पुलिस पीड़ित के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। इधर बात करते हैं बिहार की। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, और ऐसे में योजनाएं अब धरातल पर उतरती नजर आ रही है। इसी कड़ी में सहरसा में विधायक डॉक्टर आलोक रंजन की मौजूदगी में नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन किया गया। इस सड़क का निर्माण मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत नया बाजार से लेकर मेन रोड तक किया गया है। इस सड़क के उद्घाटन के बाद विधायक ने सीएम नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया। बहुत जर्जर सड़क था और यहाँ के आम लोगों को बहुत कठिनाई होती थी। हमने अपने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से, जो विधायक योजना अनुशंसित होता है, उससे लगभग 12 लाख रुपया हमने इसमें स्वीकृति दी थी। आज मुझे खुशी है कि यह सड़क बनकर तैयार है और यहाँ के लोगों के बीच बहुत खुशी है कि ये जो रास्ता था इस पे विश्व के लोग जाते नहीं थे, अब आराम से लोग आवागमन करेंगे इस रास्ते से। और ये तो एक छोटा सा सड़क है, पूरे सहरसा का इतना विकास हुआ है। इस बार की सरकार ने सहरसा को इतना चीज़ देने का काम किया है कि आने वाले 6 महीना साल भर के बाद कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। हर चीज़ आप रसगंधा देखिएगा वैसा ही बन जाएगा। ओवरब्रिज बनने के लिए जा रहा है, शुभारम्भ होने जा रहा है, ड्रेनेज बनने के लिए जा रहा है, एक से एक चीज़ होने जा रहा है। बहुत सारी विकास की योजनाएं इस बार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहरसा को दिया है।
इधर प्रधानमंत्री की मां को अपमान करने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में बरहरा विधायक के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकालते हुए राहुल गांधी का पुतला फूंका। सभा की अध्यक्षता बरहरा मंडल अध्यक्ष शुभम पांडे ने की, जिसमें कई मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। जो दहन किया जाएगा, राहुल गांधी यदि सामने मिल गए रहते तो उनके भी दहन होने की संभावना बढ़ जाती। आप राजनीति कर रहे हैं तो क्या हमारी माँ बहन बेटियों के खिलाफ आप राजनीति करिएगा? उन पर आप आक्रमण करके गलत सही बात रखिएगा? तो आज आपका पुतला दहन हुआ है और भविष्य में एक बात जान लीजिए, यदि आपकी यही गति रही तो हम लोग मिल करके कांग्रेस पार्टी को हमेशा के लिए बिहार से समाप्त करने का काम करें। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर कैमूर से है। कैमूर में जिले के गोरार गांव से पिछले 4 महीने पहले चोरी की गई 60 भेड़ों को दुर्गावती पुलिस ने बरामद कर लिया है। वो जानकारी अनुमंडल डीएसपी प्रदीप कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले गोरार गांव निवासी रामचंद्र पाल की 50 भेड़ों और उनके रिश्तेदारों के 10 भेड़ों को अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया था। सूचना मिलने पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के दिशा निर्देश अनुसार एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई, जिसमें 58 भेड़ों के साथ 4 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी का आपराधिक इतिहास भी यूपी, झारखंड और बिहार के थानों में दर्ज है। फिलहाल सभी को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल भेज दिया गया है। इधर अगली खबर कैमूर से है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत की खबर सामने आ रही है। कैमूर जिले के कोरे गांव में खेत सोनी के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक साथ 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से मोनिया अनुमंडल अस्पताल उन्हें लाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। इस हादसे पर अंचल अधिकारी पुष्पलता ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। जो चेक की बात जो आपदा विभाग से मिलता है तत्काल देना चाहिए, क्योंकि जिसके घर में परिवार में मरा है ये लोग छासा देकर लाश को उठवा लेते हैं, उठवा लेती है लोग। अब फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि गांव वाले को, घर वाले को, परिवार वाले को घुमाएंगे, ब्लॉक में वहाँ जाइए, वीडियो के यहाँ जाइए, तो भभुआ जाइए। तो बताइए जिसके घर में आफत आएगा वो चेक लेने भभुआ अब कहाँ जाएगा बताइए। अभी तत्काल सीओ को चेक देना होगा, नहीं तो हम लोग लाश नहीं उठने देंगे। अभी डरवा का मैटर है, 2 साल पहले 3 साल का बच्चा मर गया, उसको कहकर उसको मुआवजा नहीं दिए लोग। यही सीओ के रीजन में बेलौरी में एक घटना हुआ था जिसमें ललन सिंह थाना प्रभारी थे, वहाँ कर यही सीओ में चेक नहीं दी। महिलाओं की आकाशीय बिजली गिरने से डेथ हुई है जी। कौन सा गांव है? ये दनियालपुर पुरई है। तो क्या खेत में काम कर रही थी? क्या कैसे? सुबह काम करने के लिए ये लोग जा रही थी और कुछ लोग घायल भी हैं, जिनका हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। टोटल कितने लोग घायल हैं सर? 4 लोग। 3 की मृत्यु हुई? 3 की। अभी क्या किया जा रहा है सर? हो गया है और 4 घायल। सर अभी क्या किया जा रहा है सर आपको? हम लोग का जो प्रक्रिया है सबको पोस्टमार्टम में तो भेजा जा रहा है। सारे लोगों को कागज कार्रवाई करके आप लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। परिवार के लोग मुआवजे के लिए कुछ यहाँ मांग कर रहे थे या विरोध कर रहे थे? कुछ नहीं, कोई विरोध नहीं था। कोई नहीं था, विरोध नहीं। ठीक। घायल आए हैं। और कर्मा पर्व को लेकर उत्साह चरम पर है। इसी को लेकर आयोजन भी किए जा रहे हैं।
ताजा मामला जामताड़ा जिले के तिलाबनी फुटबॉल मैदान में सामूहिक सांस्कृतिक कर्म पर्व का आयोजन किया गया। ये आयोजन घटवार नवनियुक्त समिति की ओर से किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में जरमुंडी के पूर्व विधायक, पूर्व ग्रामीण विकास विभाग मंत्री हरिनारायण राय और कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष काशीनाथ प्रसाद सिंह उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने वीर सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये पर्व प्रकृति और समृद्धि की पूजा का प्रतीक है। और इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।